देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था जो कंडक्टर्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स, उनके बीच में अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होने की वजह से इंडक्टेंस सेम नहीं रहती है। ठीक है, कैपेसिटेंस सेम नहीं रहती है और इनके सेम न रहने की वजह से जो रिसीविंग एंड के वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इंटरफेरेंस भी होता है कम्युनिकेशन लाइन में। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, इन इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर करते हैं, या फिर मैं इसको बोल दूँ ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन करते हैं। तो अभी अपन देखेंगे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आखिर होता क्या है, और इसकी थ्योरी को अपन कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में IN JN के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें कवर हो। तो देखो, सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ मैं, ये डायग्राम है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स का। ठीक है, ये कंडक्टर ब्लैक कलर में जो देख रहे हो वो कंडक्टर A है। ठीक है, ठीक है, वो पोजीशन A, और ये जो पूरी पोजीशन है इसको मैंने भी A माना है। ठीक है, वैसे ही कंडक्टर B जो है वो रेड कलर में है। ठीक है, आप देख सकते हो, और वो पोजीशन किस पे, B पे पड़ा है, फेस B पे पड़ा है, या पोजीशन बोल दूँ। ठीक है, वैसे ही कंडक्टर C किस पे है, पोजीशन C पे है। ठीक है, अब आप देखो, पहली डेफिनेशन ये कहती है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर वो होता है, ये होता है कि हर कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की ओरिजिनल पोजीशन को एक बार ऑक्यूपाई जरूर करेगा। ठीक है, तो देखो कंडक्टर A, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था। अब ये एक बार क्या कर रहा है, पोजीशन B को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और एक बार ये क्या कर रहा है, पोजीशन C को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आप B के भी लिए भी देख सकते हो, B अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है और एक बार C पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है और A की पोजीशन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। वैसे ही आप C के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली C ये रहा, C ने A की पोजीशन ऑक्यूपाई की, फिर C ने B की पोजीशन ऑक्यूपाई की। मतलब हर कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की ओरिजिनल पोजीशन को एक बार ऑक्यूपाई ज़रूर कर रहा है। ठीक है, और दूसरी थ्योरी में अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हर कंडक्टर जो है ना वो अपनी पोजीशन को 2 बार चेंज कर रहा है। देखो, कंडक्टर A पहली बार अपनी पोजीशन A पे था। ठीक है, उसके बाद पहली पोजीशन उसने यहाँ चेंज की, B पे आ गया, फिर दूसरी बार पोजीशन चेंज की, वो C पे आ गया। ऐसे ही B कंडक्टर के देख रहे हो, एक बार पोजीशन चेंज की, फिर दूसरी बार पोजीशन चेंज की। तो एक थ्योरी आप ये भी बोल सकते हो कि जो हर कंडक्टर है वो 2 बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो पॉइंट है ये पोजीशन चेंज करने के, ठीक है ना, तो 2 ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, और तीसरी थ्योरी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मान लो ये टोटल लाइन है L, लेंथ है इस लाइन की L, तो हर, जैसे ये पोजीशन है L, तो हर कंडक्टर जो है ना, वो इस पोजीशन को एक बार ऑक्यूपाई जरूर कर रहा है। ठीक है ना, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि एक सिंगल लाइन में हर कंडक्टर एक बार जरूर आ रहा है। मैं वापस से बोल दूं, एक सिंगल लाइन में या एक सिंगल फेस में हर कंडक्टर एक बार जरूर आ रहा है। देखो, ये सिंगल लाइन है A, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक बार कंडक्टर A आ रहा है ना, फिर यहाँ पे एक बार कंडक्टर ये ग्रीन वाला B आ रहा है। आप ये LA से कंफ्यूज मत होना, ये दूसरी चीज़ के लिए गया है। फिर एक बार ये कंडक्टर रेड वाला आ रहा है, मतलब तीनों कलर के कंडक्टर इस लाइन में आ गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो, तीनों कलर के कंडक्टर एक लाइन में आ गए। आप सिर्फ अभी कलर पे ध्यान देना। फिर यहाँ पे भी देख लो, तीनों कलर के कंडक्टर एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो एक तो तीसरी थ्योरी ये हो गई, तो इसकी आपको थ्योरी क्लियर होगी। और ये जो ट्रांसपोजिशन होती है वो L/3 डिस्टेंस के लिए होती है। वो L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब देखो, ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइन अपन ने इसलिए की ताकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बैलेंस हो सके। मैंने ये सारी थ्योरी नीचे लिखी भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के भी दिखाऊंगा, बस आप खाली यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो फिर दूसरी बात ये आती है, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि ये ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर अपन कर क्यों रहे हैं, अपन को इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बैलेंस करना है। और पूछा जाए प्राइमरीली किसको बैलेंस करना है, तो इंडक्टेंस को बैलेंस करना है, क्योंकि आप ये वाली लाइन पढ़ लो, ये जो नोट लिखा है, पर मीटर इंडक्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ वायर। मतलब जो पर मीटर इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ वायर। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं ये पोजीशन A थी, तो यहाँ पे भले ही कोई सा भी कंडक्टर आ जाए, A फेज, B फेज, C फेज का, उसकी इंडक्टेंस क्या होनी है, LA ही होनी है, क्योंकि वो पोजीशन A पे है। और पर मीटर इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे। वैसे ही पोजीशन B पे आ जाओ, तो यहाँ पे कोई सा भी फेज का कंडक्टर आ जाए, जो इंडक्टेंस होनी है उसकी कितनी, LB ही होनी है। आप जैसे देख सकते हो सब पे LB लिखा है। वैसे ही C पोजीशन पे कोई सा भी कंडक्टर आ जाओ, देखो ग्रीन, रेड और ब्लैक तीनों आए, लेकिन जो इंडक्टेंस होनी है वो कितनी है, LCE है। ठीक है ना, अब देखो इसका फ़र्क क्या पड़ा, मैं आपको थ्योरेटिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हर लाइन में आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस होती है तो इससे करंट फ्लो कर रहा है,
तो आई इंटू एक्सएल, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप, जैसे कि मैंने आपको पिछले जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से बताइए कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब आप वैसे यहाँ पे से भी समझ सकते हो कि भैया इंडक्टेंस है आई, सॉरी एल, तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है आई इंटू एक्स एल, ठीक है ना। तो इस इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो लाइन ए में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, वो कितना हो रहा है, देखो पहले हर लाइन में वोल्टेज ड्रॉप वी है, ठीक है ना, लाइन ए में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी है। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप इस इंडक्टेंस की वजह से भी होगा एल ए, इस इंडक्टेंस की वजह से भी होगा एल बी, और इस इंडक्टेंस की वजह से भी होगा एल सी। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो लाइन ए में हो रहा है वो तीनों इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है। वैसे ही लाइन बी में देखो एल बी की वजह से भी हो रहा है, एल सी की वजह से भी हो रहा है, और एल ए की वजह से भी हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो फेस है वोल्ट कंडक्टर है बी, उसमें जो वोल्टेज हो रहा है वो भी एल ए एल बी एल सी तीनों की वजह से हो रहा है। और वैसे ही जो सी वाला कंडक्टर है उसमें भी जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो एल ए एल बी और एल सी की वजह से हो रहा है। मतलब तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो तीनों इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको देखो मैंने ऐसे अरेंज किया, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा कुछ, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो इक्वली होगा क्योंकि बैलेंस सिस्टम है। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो तीनों इंडक्टेंस की जो तीनों इंडक्टेंस है उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही होगा। यहाँ पे भी तीनों इंडक्टेंस की वजह से भी होगा और यहाँ पे भी तीनों इंडक्टेंस की वजह से होगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, वोल्टेज ड्रॉप तो अभी भी होगा लेकिन तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अपन ने इफेक्ट में देखा था अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे ड्यू टू अनइक्वल इंडक्टेंस, लेकिन यहाँ पे तीनों इंडक्टेंस क्या है, एल ए एल बी एल सी, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो भी अपने पास क्या आएगा, इक्वली आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेन कारण है इस वजह से ये की गई है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने आपको थ्योरी में भी लिख रखी है। देखो सबसे पहले लिखा है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ पोजिशन ऑफ कंडक्टर ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि भैया एक्सचेंज कर रहे हैं अपन पोजिशन कंडक्टर की थ्री फेज सिस्टम में अलॉन्ग द ट्रांसमिशन डिस्टेंस के अलॉन्ग इन सच अ मैनर दैट ईच कंडक्टर ऑक्यूपाई ओरिजिनल पोजिशन ऑफ एवरी अदर कंडक्टर ओवर एन इक्वल डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हर कंडक्टर हर दूसरे कंडक्टर की ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ थ्री फेसेस ऑन द लाइन सपोर्ट ट्वाइस ओवर द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था हर कंडक्टर कितनी बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, 2 बार, ठीक है ना। इफेक्ट क्या होते हैं, अनबैलेंस जो वोल्टेज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस जो होता है कम्युनिकेशन लाइंस में वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। अब इन दोनों पॉइंटों को अगर आपको समझना है कि ये अनबैलेंस ऑफ वोल्टेज को न्यूट्रलाइज, जैसे ये तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया, लेकिन ये डिस्टर्बेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइन या पिछले वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। नोट है, जैसे कि मैंने बोला था इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को बैलेंस करता है, लेकिन प्राइमरीली अगर आपसे कोई पूछे तो इंडक्टेंस को बैलेंस करता है, क्योंकि इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है वो पोजीशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की वजह से होती है, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन जो की जाती है वो स्विचिंग स्टेशन पे की जाती है और सब स्टेशन पे की जाती है, ठीक है ना। अब ये जैसे मैंने वो तीसरा जो पॉइंट बताया था, ट्रांसपोजिशन ऑफ द लाइन कैन बी डन बाय प्लेसिंग 1/3 सेगमेंट ऑफ ऑल थ्री फेसेस ऑफ अ कंडक्टर इन सेम लाइन। अपन ने क्या किया था, जो सारे 3 फेस थे उनको एक लाइन में एक बार जरूर रखा था और ए फिक्स डिस्टेंस। जैसे L/3 के लिए एक बार ए कंडक्टर वाला आया था, L/3 के लिए एक बार बी कंडक्टर आ गया था, L/3 के लिए एक बार सी कंडक्टर आ गया था। इसको मैंने ऊपर बता रखा है, ये सिर्फ यहाँ थ्योरी में लिखा है। डिसएडवांटेज हालांकि कुछ होते नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है बोल रहा है तो जो फ्रिक्वेंटली पोजीशन करते हैं तो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो वीकन हो जाता है, और पता है अपन को ट्रांसपोजिशन टावर लगाने पड़ते हैं क्योंकि अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम की कॉस्ट क्या करती है, इंक्रीज होती है। तो ये था इसके बारे में, थैंक यू।